ओके, तो मुझे अभी जो आप लोग का ये सब्जेक्ट हम लेंगे, ये बेसिकली जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है, बच्चे कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? बोलो, 43 में असेसमेंट ईयर। कोई नहीं, जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे वही बच्चे जवाब देंगे। पूरा इंट्रो का क्लास हम लोग का होगा, ठीक है? अब बताइए असेसमेंट ईयर से आप क्या समझते हैं? बोलो बच्चे, नहीं पता है? आगे आइए, क्लास उठिए, आप बताओ, आप बताओ परसा, सुनिएगा सही बच्चे। चलता है उसको, ये जवाब थोड़ा है लेकिन ये सही नहीं है। आप फाइनेंस एक्ट जानते हैं? अभी जो करंट में चल रहा है, ये आपको फाइनेंस एक्ट 2021 अमेंडमेंट हुआ है। फाइनेंस एक्ट 2021, जिसमें क्या हुआ है? अमेंडमेंट। ठीक है, अभी जिसको प्रीवियस ईयर है 2021-22 और असेसमेंट ईयर है 2022-23। आपको बच्चे हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से आपको इस सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक बार फिर से आप लोग क्या करो अपने आप को, कि सिक्स से में आपको चले गए थे। अब आप लोग का क्या होगा? प्लेसमेंट होगा, कंपनी वाले आएंगे, तो कहीं से भी वो क्वेश्चन क्या करेंगे? जितना भी सब्जेक्ट आपका है ध्यान से सुनना, कहीं से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो एक बार इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? और जो अच्छा अच्छा चीज है, छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके, स्लाइड बना करके हम आपको क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला यहाँ पर बेसिक टर्म क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर? तो किसी भी एसएससी, एक वर्ड कौन सा है यहाँ पर? एसएससी, मतलब वो पर्सन जो गवर्नमेंट को टैक्स क्या करता है? पे करता है, यानी टैक्स पेयर, ठीक है? तो एक एसएससी के द्वारा जो इनकम जनरेट किया गया प्रीवियस ईयर में, उस इनकम पर जिस साल टैक्स दी जाती है, समझ में आया? एक एसएससी यानी टैक्स पेयर के द्वारा जिस ईयर के इनकम पर टैक्स जिस ईयर में पेमेंट किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझो कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 1 अप्रैल 2022, और ये इनकम होगा 31 मार्च 2023। तो इट इज कॉल्ड करंट ईयर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? असेसमेंट ईयर। करंट ईयर को क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। उससे ठीक पहले वाले शब्द क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। ये समझ में आया? तो यहाँ पर आपको अभी चूंकि आज इंट्रो का क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसमें कुछ हम लोग बेसिक टर्म के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन। 2-3 क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे यही चीज। तो 3 पॉइंट यहाँ पर चूंकि आप लोग पढ़ भी चुके हो, अगर कहोगे नोट्स के क्या करेंगे? आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन थोड़ा आप उसको क्या करो? तो अपने आप को रिवाइज कर लो, ठीक है? तो 3 वर्ड क्लियर है? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और क्या? एसएससी। हालांकि इसका डिफिनेशन भी आपका दिया गया है एसएससी के बारे में, तो आपका ये कुछ आपको डिल्ड एसएससी के बारे में इसका टैक्स भी आता है ना? नहीं, मान लेना। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कोई भी एसएससी होगा, अपना जो इनकम, जिसको वो सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, क्या कहते हैं? पता है, एक जो एसएससी है वो मैक्सिमम कितने हेड से इनकम जनरेट को सुना सकता है, पूछ सकता है, ठीक है? तो देयर आर मैक्सिमम कितना हेड है? 5। अब इसको जैसे आपको सीक्वेंस बोलेंगे बोलने के लिए, वहां पर आप अटक जाओगे। आपको डायरेक्ट याद कर लिए हो, कौन 5 बोले सबसे पहले?
बोलिए कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन करना है। देखो सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। थर्ड क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पीसीबीपी। और फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम क्या? कैपिटल गेन। और फिफ्थ क्या होता है? अदर सोर्सेस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो इनकम जनरेट किया जा सकता है वो मैक्सिमम कितने हेड से? 5 हेड से। और पांचों हेड आप देख लोगे कि इसमें सबसे पहला जो हेड है और सबका अलग अलग सेक्शन है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, कितना है ये? 22 to 27, 22 से 27 तक। और सैलरी का तो सबसे कम है, लेकिन ये सिर्फ देखने में कम लग रहा है। 15 to 15, 16, 17 तीन ही है, लेकिन इस तीन में इतना सब क्लॉज है कि सबसे बड़ा आपका चैप्टर जो है वो कौन सा है? सैलरी है। अच्छा एक चीज और जानते हो कि किसी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो इस पांचों हेड में से किससे ज्यादा है? बताओ। नहीं, ये पीसीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन, है ना। ये एक ऐसा हेड है जिसमें गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स क्या होता है? बड़े बड़े कंपनी सब है, देखते हो ना। हाँ ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद अच्छा इनकम टैक्स रूल इज द मतलब इसको क्या कहते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स जो इंडिया में आया था वो सबसे पहले कब आया था बताओ? जानते कोई बच्ची? आई 61। कौन सा 61? तो एक्ट है, 1961 एक्ट है वो। ये उस टाइम में थोड़े आया था, उससे बहुत पहले आया था। कितना? सर्च मत करो, देखो किसी न किसी आप उसको रीति रिवाज भी समझ सकते हैं, परंपरा जानते हो ना कि पहले जमाने में कि आपको अगर यहाँ पर एक महाराजा है, महाराजा को सोचते हैं जी, अगर राजा महाराजा है ना, तो अगर इसको ए को बी से मिलना है, व्यापार बढ़ाना है, पर्पस ये था व्यापार को, बिजनेस को क्या करना? बढ़ाना। लेकिन उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसके पास में ये जो है किसके पास जाता था? अपना एक गिफ्ट। इसके खिले में ये क्या करेगा? प्रवेश करेगा नहीं, तो प्रवेश ऐसे नहीं करता था। ठीक है, उसके लिए भेंट स्वरूप है ना, उपहार के रूप में क्या करता था? लेकर के जाता था और वहां से वार्तालाप क्या करता था? स्टार्ट करता था। मोरे के ख्याल सब नहीं तो सुने हैं जी। ठीक है, ये आज से नहीं बहुत प्राचीन काल से ये टैक्सेशन चल रहा है। लेकिन लगान आप जानते होंगे, यूपी भी आया था इस पर। ठीक है, लेकिन खास करके इंडिया में जो है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुने हैं? कितना में? बच्चे 1600। जीके आप लोग का ऐसा स्टेज है भी बच्चे कि इस स्टेज में आप लोगों को सभी तरह का नॉलेज मतलब
तो ये क्या था, सर जेम्स विल्सन। टैक्स का जो लाने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहला जो पर्सन का अगर नाम आएगा तो वो किसका नाम आएगा, लिख लो कहीं। इसको दो कैटेगरी, इसका जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स का जो है हिस्ट्री के बारे में इंडिया में जो एक्सप्लेन किया गया, उसको बच्चे दो तरह से किया गया। कौन कौन, एक तो प्री इंडिपेंडेंट, आजादी से पहले, और एक आजादी के बाद। आप जो अभी डेट हमको बताई है वो आफ्टर था, 1961 जो है वो क्या है, आफ्टर है। लेकिन इससे पहले भी चलता था, जैसे कि जिसको हम लोग नाम सुने लगान सिस्टम, अंग्रेज के द्वारा लगान लिया जाता था जो पूंजीपति था। अब जैसे हमारे जिले के बारे में कहा जाता था कि उधर मिथिलांचल से टैक्सेशन का जो है सो बहुत कम आता था, तो अब वहां पर डिसीजन लिया गया कि चलो भाई इसको कोई ऐसे या आदमी को अपॉइंट करो, उसका तो यही रूल था ना कि उसी जगह पर उसी में से किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को क्या करो, अपॉइंट कर दो टैक्स कलेक्शन का काम। हमें वो जो उड़े जाता था, पता है आप लोगों की नहीं, जैसे आप जिस जिले से हैं तो वहां पर वो अंग्रेज नहीं आता था वसूल करने के लिए, बल्कि वसूल करके कोई हमारे में से ही कोई भाई ले करके उसके पास जाता था, जब महाराजा ये सरकार ये है, इस एरिया का ये है। लेकिन ये नॉर्थ बिहार जहां तक है, इससे टैक्सेशन के मामले में क्या होता था, तो एक अपॉइंट किया गया, उसी में से किसी को क्या, अब नहीं होता चार को बेटा है तो कोई काम का नहीं है, तो चलो एगो को क्या करो, तो प्रपोजल आया वहां से, तो आप तो वहां पर क्या किए कि अब उसी में से एक को क्या किए, अपॉइंट कर दिए, और उनको यह जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि भैया आप इस इलाके का, ठीक है, जैसे आप हम प्रॉपरली दरभंगा का बात बताएं आपने, ठीक है, तो दरभंगा में आपको उस टाइम में समस्तीपुर भी थे, उस टाइम में मधुबनी भी था एक ही, क्योंकि 1976 में मधुबनी अलग हुआ है, कितने में 1976, तो वो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र था। बेगूसराय भी है, आपका समस्तीपुर भी हो गया, मधुबनी भी हो गया, तो बहुत सारा ऐसा मिला करके जो था, तो उनको अपॉइंट किया गया और उनमें महाराज बनाया गया, दरभंगा महाराज, और उनके विरासत में फिर वो क्या किया अपना सबको। तो इस तरह से टैक्सेशन का जो काम होता था वो जिला वाइज, क्षेत्र वाइज क्या करता था, अंग्रेज लोग बांट देता था और उनको कहता था क्या कि आप कलेक्शन करके क्या कीजिए मुझे। ये आजादी से पहले का सिस्टम था, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्री इंडिपेंडेंट में लिखिए तो हेडिंग होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम से शॉर्ट, मतलब पूरा ये नहीं, मतलब एवरेज में लेकर के, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ये तो जानते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, हाँ ये सब तो जानते हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली जो किसी पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को क्या किया जाए, पे किया जाए। जैसे मान लो
हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो मुझे वहां से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम होगा। तो इनकम पर टैक्स जो दिया था वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, वो कौन सा है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें इसको दो कैटेगराइज कीजिए, बिफोर, प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस, और एक क्या हो जाएगा, पोस्ट, या आफ्टर भी कर सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस में जो स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स, वो उसका नाम लिख लीजिए, सर जेम्स विल्सन। नहीं, विल्सन था, WILSON, सबसे पहले। हाँ, मॉर्निंग। और इसमें डेट लिख दिए 1860, 1860। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में इसको स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा स्लैब ऐसे करके छोटा छोटा नोट्स कर बना बना करके, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ोगे तभी होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।